जय गुरुदेव दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। क्या आप सभी सफलता की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं? क्या आप जीवन से निराश तो नहीं हो गए हैं? यदि ऐसा है तो क्या आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां सभी ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपसे नाता तोड़ दिया है? वक्त आपको दिन प्रतिदिन गहन निराशा के गह्वर में ढकेल रहा है। मुसीबतों ने अपने समस्त संबंधियों के साथ चारों ओर से घेर लिया है। आपके छूते ही सोना भी मिट्टी हो जाता है, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पहले अनेकों लोग ऐसे अकेले चल करके महानता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, अपने ही पैरों पर जीवन की सफल यात्रा पूरी कर चुके हैं और इतिहास के पन्नों पर उन सभी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। महान व्यक्ति जो चीज़ ढूंढते हैं, खोजते हैं, वह उन्हें अंदर ही मिलता है, जबकि कमज़ोर दूसरों का मुंह ताका करते हैं। और वो अपने अंदर जो ढूंढता है उसे परमात्मा उसकी मदद करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी को, सद्गुरु को, किसी न किसी को उसके सामने समक्ष करता ही है, भेजता ही है। और ये मार्गदर्शन हमको अपने अंदर से मिलता है। और यह सभी कब संभव है? जब हम अपने अंदर उतरेंगे, और अपने अंदर उतरने के लिए मन को शांत रखना ज़रूरी होता है। तो बाहरी जगत को हम पहले ठीक करेंगे, तब हम भीतर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे प्रथम सोपान है योग। योग सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने में सक्षम है। आज मनुष्य अशांत है, दुखी है, शारीरिक और मानसिक विकारों से दग्ध है। कहा भी गया है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। शांति के लिए भी उन्होंने विभिन्न कष्टों से मुक्ति पाने के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, साधना, बहुत सारे विधियों का प्रावधान हमारे ऋषि मुनि ने दिया है। आज जिस तरह से जीवन शैली से रोग बढ़ते जा रहे हैं, योग की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। विशेषकर जिनकी जीवन शैली आज से दूरगामी, विज्ञान प्रधान, भोगवादी समाज में जीते हुए भी जो गड़बड़ा गया है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो कम समय में ही बहुत खूब लाभ देने में सक्षम हैं। योग और मानवीय चेतना, विज्ञान योग के परंपरागत व्यवहारिक प्रयोगों को जोड़कर आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, योग अनुष्ठान, साधना अनुष्ठान, सिद्धियां, कुछ मिश्रित प्रयोग ऐसे दिए गए हैं जिनसे ढेरों व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। हमारे आचार्य ऋषि मुनि स्वयं ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में स्वयं तो इसका लाभ उठाते ही हैं और अन्यों को भी सिखाते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, और इसका लाभ उन्हें भी मिलता है। शरीर, मन, अंतःकरण की समग्र स्वस्थता ही इस युग, इस समय की चिकित्सा पद्धति को देनी होती है। और हम समझते हैं इस तरह इन ऋषियों के, संतों के मार्गदर्शन से स्वयं ऋषि मुनि ने हमें इस मानव जीवन को जीने के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन दिखाया है। जिसे भौतिक जगत में पूजा पाठ, ध्यान, साधनाएं करनी है, उनको वह एक पहली सीढ़ी है। उनसे ऊपर आओ, योग, ध्यान, साधना और समाधि की में ऊंचाई में जाना होता है। पर पहले शुरुआत, प्रारंभिक हमें अनार आम सीखने के लिए कागज़, पेंसिल और की ज़रूरत पड़ती है। वह एक पहले बच्चे से के धरती में आने से लेकर अंत तक का पूरे को हमें किसी न किसी गुरु के सामने, मार्गदर्शक के सहारे ही हम जीवन यात्रा पूरी करते हैं। तो ये हमारे मार्गदर्शक हमारे सद्गुरु ही हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, पर हमें पग पग पर मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। ये पहले मार्गदर्शक हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योग के लिए हमारे आचार्य जी ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योगाभ्यास, बच्चों, किशोरों के लिए योग, महिलाओं के लिए अलग योगाभ्यास, वृद्धों के लिए दूसरी तरह के उनकी शरीर को देखते हुए योगाभ्यास, अनिद्रा, तनाव के रोगियों के लिए उनके हिसाब से योगा की और रोगियों के लिए, रोगों के उपचार के लिए, जैसे कि उच्च रक्तचाप है, हृदय रोगियों के लिए अलग योगाभ्यास है, मधुमेह के रोगियों के लिए अलग है, मोटापा के रोगियों के लिए योग, अस्थमा के रोगियों के लिए
कमर के दर्द के रोगियों के लिए, आर्थराइटिस के रोगियों के लिए। हम देखते हैं कि कब्ज और अपच से तो प्रत्येक घर में सभी लोग, अधिकांश लोग, हम 50% 60% लोग तो कब्ज और अपच की बीमारियों से परेशान रहते हैं। उदर संचालन के लिए जब हम ये शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग करेंगे, तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब हम शरीर स्वस्थ के बाद हम सूर्य नमस्कार करके ध्यानात्मक आसन में आएंगे, शरीर संवर्धनात्मक शवासन प्राणायाम की विधियों को सीखेंगे, षट कर्म की विधियां सीखेंगे, सोहम साधना, योग निद्रा के बाद में हम ध्यान अवस्था में आएंगे। यह चरम, उसके बाद में और 8 सोपान होते हैं योग के। प्रत्येक सोपान को हम एक एक करके सीखेंगे, क्योंकि इसे बताने वाला भी आज समाज में ये धरती वीरों से खाली नहीं है, पर कहाँ छुपे पड़े हैं उसे ढूंढना तो शेर के मुंह से निवाला छीनने के समान ही होता है। तो इस तरह से हम इसमें एक एक कड़ी को आगे आगे हम सीखते जाएंगे, बताते जाएंगे। ये तो हमारा आज शुरुआत करने के लिए हम कैसे करें, कुछ सूझ नहीं रहा था, तो हम सोचे कि हम बस यही बताएं कि हम ये सब ज्ञानवर्धक चीज़ें आज प्रैक्टिकल करके बताएंगे। हम महान संतों से ज्ञान लेकर के आए हैं और उस ज्ञान को हम आप सभी को बताना चाहते हैं। गूढ़ ज्ञान गुरु के द्वारा प्रदत्त, जिस तरह से गुरु से हमें मिला है उसी रूप में आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया में एक प्रयास करना चाह रही हूं, और इसमें सफलता प्रदान मिलेगी, मुझे यही आशा रखती हूं अपने गुरुदेव से। जय गुरुदेव। गंगोत्री में गंगोत्री माता की धारा या आरती का आनंद लाभ ले, और यहाँ आँखों से देख के वहाँ पर उपस्थित होकर वहाँ पर रहना ही दिव्य उच्च कोटि के संतों का आशीर्वाद प्राप्त ऐसे ही होता है। एक गजब का अनुभव होता है वहाँ पर। उस अनुभव को आप भी आत्मसात करिए, अनुभव करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये तो सबका अपना अपना अनुभव होता है। आप मनोगत अवस्था में जहाँ पर जैसे होंगे उस स्तर का अनुभव आप सभी को अलग अलग प्राप्त होगा, तो इसका भी आनंद उठाइए। सोने की तरह सुंदर पहाड़ों को देखिए, गोमुख पर्वत के जस्ट नीचे जहाँ पर गोमुख है उसके ऊपर का ये पहाड़ है। सीढ़ी चढ़ के थक गए। देखिए पूरे पहाड़, बादल और पहाड़ एक, कहीं से लगता ही नहीं क्या है। देखिए ये गंगोत्री है, गोमुख। ये ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं, इतनी ऊंचाई में है ये कि वहाँ पर चट्टानों के सिवाय कुछ भी नहीं है। वहाँ पेड़ भी नहीं उगे हैं, और उगे भी हैं, देखिए वो कैसे दिख रहे, घास की तरह। और इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं ये, पर हमें यहाँ से ऐसे लगता है जैसे छोटे मोटे घास हैं। 2 व्यक्ति एक साथ उठा अपने उसके बाहों पे ले तो वो कठिन होता है लिपटना, इतने मोटे मोटे विशाल वृक्ष हैं। पर्वतों के बीच में ये कैसे गुफाओं की तरह ये आश्रम, बहुत ही प्यारा दृश्य। एक बार अपने आँखों से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैं तो शब्दों में बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। और वो माता गंगा का, माँ गंगोत्री का मंदिर, वो सफ़ेद सफ़ेद जो मंदिर दिख रहा है वो, बाकी तो आश्रम में है। ये पीछे से हम हैं, पीछे हैं, पीछे का भाग है। ये पतित पावनी माँ गंगा बहती हुई कलकल धाराओं में, बहुत तेज़ प्रवाह है, वहाँ पर जाना असंभव सा काम है। किनारे में ही पैर रखे तो तुरंत ऐसे बह जाता है, कोई पूछो नहीं। देखिए उनका तेज प्रवाह, कलकल की आवाज़ यहाँ तक भी सुनाई दे रही है। हम बहुत दूर हैं अभी। ये एक बार और स्वर्ण सोने की जैसे पहाड़ पर्वत श्रृंखलाओं का दर्शन करें। ये कितना सुंदर,
ऐसे लगता है बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, उस पे सोने से बना हुआ है।